हेलो महान छात्रों, बेटा इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, है ना। 12th एनसीईआरटी मैथ्स का ये मैट्रिक का एक क्वेश्चन है भाई, है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार पूछा जाता है पेपरों में ना। तो देख लो क्या है हमारे पास। भाई कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू ये ऐसा कोई मैट्रिक दे रखा हमारे पास, ए इज इक्वल टू ये एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक। आई कोई आइडेंटिटी मैट्रिक है ऑफ ऑर्डर 2/2। ऑफ ऑर्डर 2/2 ये तो सिंपल बात है भाई, जब उसने मैट्रिक ये वाली 2/2 की दी तो आई भी उसने 2/2 का ही देना था, ये तो कंफर्म बात है, तो आप लोग जानते हैं। अब भाई वो क्या चाहता है हमसे चाहता है देन शो दैट आई प्लस ए, ये सारा का सारा प्रूफ करने के लिए कह रहा है हमसे, है ना। तो देखो भाई कैसे कैसे चेक करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, है ना, इंपॉर्टेंट भी है भाई। देखो क्या कह रहा है भाई, तो तुमने करना क्या है बेटा, तुमने एक काम तो ये करना है। देखो सबसे पहले तो हमारे पास ये दे रखा ना प्रूफ करने के लिए, तो एक काम कर लो। सबसे पहले तो लेट tan α/2 को थोड़ी देर के लिए x सपोज कर लो। यहां तक तो कोई परेशानी है, बहुत सिंपल चीज है। अब बेटा हमने करना क्या है, देखो भाई बहुत सारे उसमें क्या होगा, तुमने देखा होगा हाँ ऐसा करना है वैसा करना है। अरे क्यों करना है ना, उसका पीछे का जो कहानी है वो देखो भाई। हमने इसको थोड़ी देर के लिए x सपोज कर लिया, तुम y सपोज कर लो, कुछ भी सपोज कर लो, ठीक। अब भाई देखो मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूं, साइन एल्फा। साइन एल्फा का कोई ऐसा फॉर्मूला लगाओ जो 10 की टर्म्स में हो, है ना, tan अल्फा की टर्म्स में हो। तो भाई देखो फॉर्मूला है हमारे पास 2 tan α/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। इसका फॉर्मूला ये होता है भाई। तो अब हम ये लॉजिक लगा रहे हैं कि भाई 2 तो 2 रहा और tan α/2 को तुमने क्या सपोज कर लिया, x। तो इसकी जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। अरे भाई α/2 को तो तुम x बोल चुके हो ना, तो tan अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, x, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा साइन अल्फा की वैल्यू। ऐसे ही हमने क्या निकालना है, कॉस अल्फा का वैल्यू निकालना है। कॉस अल्फा का जो फॉर्मूला होता है tan की टर्म में भाई, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। अब भाई जरा ध्यान से देखें, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, अरे भाई α/2 को x है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां तक तो सिंपल समझ में आ गया कि भाई क्या क्या हुआ है ना, क्यों हमने इनको बदला, कैसे कैसे बदला। अब भाई आते हैं थोड़ा सा इस पे लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, लेफ्ट हैंड साइड है i प्लस ए। आई भाई आई के बारे में वो कह चुका है कि आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक है। किस ऑर्डर की, 2/2 ऑर्डर की। तो यहां पे लिखो 1 0 0 1, ये तो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक, प्लस ए। अब ए क्या है, इसी को तो ए कह रहा था वो, इसी को तो कह रहा है ए। तो अब जरा ध्यान से ये देखो कि 0 माइनस, अरे भाई tan α/2 को हमने क्या कह दिया, यहाँ पे x कह दिया ना, तो इसकी जगह पे यहाँ पे x लिख दो। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये 0 लिखा मैंने a ही है वहां पे, बस tan α/2 को हटा दिया हमने, है ना। इन दोनों को ऐड कर दो भाई, सेम ऑर्डर की है तो इसमें इसे ऐड करो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें इसे ऐड करोगे, इसमें इसे ऐड करोगे, और इसमें इसे ऐड करोगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, यानी कि तुमने लेफ्ट हैंड साइड एक तरह से कैलकुलेट कर ली। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। देखो राइट हैंड साइड में थोड़ा काम है हमारे पास। देखो i माइनस ए और cos अल्फा लिखा हुआ है, ये राइट हैंड साइड है ना हमारी, तो इसको लिख रहे हैं, तो i माइनस ए तो लिख दिया। अब भाई cos अल्फा, अरे भैया cos अल्फा की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर लिखा है साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू तुमने निकाल रखी है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर साइन अल्फा है, तो यानी कि ये वैल्यू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस अल्फा यानी कि ये वाली वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि आई होता है तुम्हारा 1 0 0 1 माइनस ए हमारे पास क्या है, अरे भाई ये तो ये तुमने ए लिखा था ना, यही तो है ए, यही तो है ए, तो ए लिखो यहाँ पे, तो 0 माइनस एक्स और 0, और ये लगा दिया हमने ब्रैकेट,
ठीक। अब भाई जरा 1 मिनट के लिए आ गई चाय, थोड़ा चाय भी पी लेते हैं। हाँ, चाय नहीं पी बेटा सुबह से ना, तो क्या करें, चाय थोड़ा लेनी पड़ती है भाई। चाय की बहुत भयंकर वो लग गई है, क्या क्या करें, बस बहुत भयंकर लत हो गई है चाय की। देखो चलो अब भाई देखो जरा ध्यान से, चाय पीने का भी फॉर्मूला बताएंगे बेटा तुम्हें, बहुत ऐसी क्लासिकल चाय है ना कि तुम देखो। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, कहाँ पे थे हम, हाँ आई लिख दिया भाई हमने ए लिख दिया, बाहर जो ब्रैकेट लगा रखा था वो ब्रैकेट मैंने आप लगा दिया, और ये जो बगल में ये जो लिखा हुआ था इसको भी तो लिखो। तो भाई ये आएगा तुम्हारे पास कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये भी बात समझ में आ गई। इन दोनों को भाई फटाफट सॉल्व करें तो इसमें, अरे भाई माइनस करना है ना दोनों को, पहले रेड वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा ना, तो इसमें से इसे माइनस करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इसमें इसे माइनस करोगे, अब जरा ध्यान से देखो, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसमें इसे माइनस करोगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 1, और ये है बगल में तुम्हारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये तो बात समझ में आ गई। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो, इसको थोड़ी देर से हटा रहे हैं यहाँ से। देखो भाई अब जरा ध्यान से ये देखो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है भाई हमने, ये भी 2/2 की मैट्रिक है और ये भी 2/2 की मैट्रिक है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो भाई मल्टीप्लाई जरा करेंगे तो जरा ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करना बता रखा बेटा, ऐसे और ऐसे जाती है मल्टीप्लाई, यानी कि रो की मल्टीप्लाई कॉलम में होती है, इससे आसान मेथड तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, है ना। देखो 50 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, अरे भाई सब बोल सकते हैं तो हम नहीं बोल सकते क्या, महाकाल वालों के चैनल सकते हैं, हम हमारे क्यों नहीं चल सकते भाई। देखो ये महाकाल बाबा, इसका भाई ये जो रो है ना, इसकी करेंगे बेटा ऐसे में, है ना, वो तो मैं तुम्हें बता रखा। तो भाई 1 की मल्टीप्लाई ऐसे में पहला एलिमेंट कौन है 1, और ऐसे में पहला एलिमेंट कौन है ये, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब x की मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे भैया इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो इसमें तो होगी मल्टीप्लाई, ठीक, ये हो गया। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है हमने, तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x है ना, ठीक है, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो जरा ध्यान से देखो भाई, ये हो जाएगा, इस ऊपर वाले में होगी ना इसकी मल्टीप्लाई, तो ये आएगा तुम्हारे पास x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इस पूरी पहली रो की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और पहली रो की मल्टीप्लाई इसमें होगी। अब इस रो की मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो भाई इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे यहां तो क्या हो जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने यहां, तो भाई इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे तो भैया जरा ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे यहां तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। मल्टीप्लाई करना तो बता रखा तुम्हें, है ना, नहीं बता, नहीं अगर पहली बार देख रहे हो तो पीछे जाके देखो वीडियो, है ना। देखो भाई इसका सॉल्व कर दो भाई, अभी इसको सॉल्व करने के लिए तो बेटा मैं मौन व्रत रखूंगा, बताऊंगा थोड़ी से, इसको नहीं बताऊंगा बिल्कुल।
हम्म हम्म भैया ये थोड़ी बताया जाएगा, अब ये भी बताएंगे तो हो गया काम फिर। देखो क्या बचा है, 1 माइनस एक्स, एक्स और 1, ठीक। ये आई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। अब जरा फर्स्ट इक्वेशन देखो, मैंने तो मिटा दी, तुम देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पे लिखना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक। ये हो गया बेटा तुम्हारा प्रूफ, ठीक। तो भाई एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हालांकि तुमने देखा होगा कि सीबीएसई में बहुत पूछा जाता है जो अगला क्वेश्चन है ना। तो भाई देखो जरा ध्यान से बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। कई बार पूछा गया भाई पेपरों में। देखो क्या कह रहा है, ट्रस्ट फंड हैज 30,000। कोई ट्रस्ट फंड है ना, जैसे बहुत सारे फंड होते हैं ना, पीएम केयर फंड, बुरा मत मानो भाई, इतना तो बोल सकते हैं। अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन बिहार, मतलब बिहार नहीं, इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। भाई हमारे पास कोई ट्रस्ट फंड है, उसके पास कितना पैसा है, 30,000 रुपीज है बेटा, और वो इसको इन्वेस्ट करना चाहता है 2 अलग अलग बॉन्ड में। बॉन्ड समझते हो ना, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं, वो अलग बॉन्ड है। दूसरा बॉन्ड होता है बैंक में होता है ना, पैसा एक तरह से जमा करना होता है कुछ खास टाइम के लिए, कि हाँ भाई 30,000 मैंने 1 साल के लिए जमा कर लिए, है ना, इस टाइप का कुछ होता है। तो भाई वो 30,000 रुपीज है, और इसको वो 2 इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट बॉन्ड, 2 अलग अलग बॉन्ड बनाना चाहता है इसका, ठीक। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5%, और जो पहला, अब कितने में डिवाइड कर रहा है भाई, हो सकता है उसने एक बैंक में, मान लो एसबीआई में उसने 20,000 रुपए रखे हों। अब एसबीआई में 20 रखे हैं तो बाकी कितने बचे, 10,000 रुपए। तो 10,000 हो सकता है उसने पीएनबी में रख दिया हो, है ना। तो मान लो कि यहाँ पर 20,000 रुपीज उसने एसबीआई में रखे, और 10,000 रुपीज उसने किस में रखे, पीएनबी में, ठीक। ये 2 बॉन्ड बनाए उसने। अब जो पहला वाला बॉन्ड है, जो फर्स्ट बॉन्ड है, ये मैं मान रहा हूं अभी, है ना, पक्का नहीं है कि ऐसे ही रखा होगा उसने। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5%, पहले वाले बॉन्ड पे उसे 5% इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर, 5% इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक। एंड सेकंड बॉन्ड जो पीएनबी में उसने बनाया था, वो सेकंड बॉन्ड में उसे 7% मिलता है ना, इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक कैलकुलेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप ऑफ बॉन्ड। भाई वो कह रहा है कि मैट्रिक कैलकुलेशन का यूज करिए और ये पता लगाइए कि ये जो 30,000 है उसको कैसे डिवाइड करे वो, है ना, कैसे कैसे करके डिवाइड करे उसे। भाई कहीं 20 रखे, कहीं 10 रखे, ये हो सकता है वो ऐसे डिवाइड करे कि 15 यहाँ रखूंगा, 15 यहाँ रखूंगा, तो कैसे डिवाइड करे वो। कह रहा है कि टाइप ऑफ बॉन्ड, इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,800 रुपीज। ये पहला पार्ट है ना, ये मैं कर रहा हूं, ये दूसरा पार्ट तुम्हारे लिए, ठीक। तो वो कोई आदमी जिसके पास 30,000 का बॉन्ड है, वो उसको 30,000 का जो ट्रस्ट फंड है उसको 2 बॉन्ड में डिवाइड करना चाहता है, और इस ढंग से डिवाइड करना चाहता है कि उसको इतना पैसा ब्याज के रूप में मिले, ठीक। अब हमने ये पता लगाना है कि भाई उसने डिवाइड कैसे करा, और ये पता लगाने के लिए भाई हमने क्या करना है, ये पता लगाने के लिए हमने मैट्रिक का यूज करना है। देखो कैसे करते हैं भाई। सबसे पहले तो भैया जरा ध्यान से देखो, टोटल मनी हमारे पास 30,000 है, 30,000 रुपीज, ये रुपीज का साइन है ना, 30,000 रुपीज। लेट फर्स्ट बॉन्ड, पहला बॉन्ड मान लो x रुपीज का है। पहला बॉन्ड अगर x रुपीज का है तो दूसरा कितने का होगा। अरे भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 30,000 रुपीज में से तुमने पहला बॉन्ड कितना मान लिया, x का, तो अगला कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस x हो जाएगा ना। अरे भाई अगर मान लो 30,000 में से पहला बॉन्ड तुम्हारा 10,000 का होता, पहला बॉन्ड अगर 10,000 का होता तो 30 में से 10,000 माइनस कर दो, तुम्हारा दूसरा बॉन्ड आ जाएगा, है ना। तो पहला अगर तुमने यहाँ पे x मान लिया तो दूसरा क्या मानना पड़ेगा, 30,000 माइनस x मानना पड़ेगा। तो भाई फर्स्ट बॉन्ड ये है, तो देन
सेकंड बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। सेकंड बॉन्ड क्या है? जेम्स बॉन्ड। ठीक, अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, ये दो बॉन्ड तो हमने मान ली कि ऐसे ऐसे डिवाइड करे उसने। ठीक, अब भैया जरा ध्यान से ये देखो, लेट इससे बनाओ ए, हमने दो बनानी है, दो मैट्रिक बनानी है हमने। पहली मैट्रिक बना रहे हैं ए, उसका नाम हमने ए रखा, और उसको देखो कैसे बना रहे हैं, उसको बना रहे हैं एक्स और 30,000 माइनस एक्स। भाई इस मैट्रिक को देख के तुम समझ गए होंगे कौन सी मैट्रिक है। अब तुम्हारे मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि ऐसे ही क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया। भाई ये रो मैट्रिक बनाई ना हमने, कॉलम मैट्रिक क्यों नहीं बनाया ऐसे, ये भी कहानी है मजेदार, आगे सुनते रहो। अब भैया एंड बी, अगली जो मैट्रिक बनेगी, अरे भैया एक मैट्रिक तो इसकी बनेगी जो पैसा है, और एक मैट्रिक इनकी भी तो बनेगी जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो है ना 5%। तो भाई देखो दूसरा जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं 5% का और 7% का। ठीक, अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा भाई इसको तो ऐसे बनाया रो में, और इसको कॉलम में बनाया, है ना। तो पहले तो इसी की कहानी देख लो। देखो इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रो है, 1 रो, कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम। इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो कितनी रो हैं, 2 रो, 1 रो, 2 रो, और कॉलम कितना है, 1। इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट में मैट्रिक बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा। उसका ऑर्डर अगर तुम्हें पता लगाना है कि इसका ऑर्डर क्या है 1/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/1, तो बीच वाले को खत्म कर दो, तो ऑर्डर क्या बनेगा तुम्हारा 1/1। 1/1 ऑर्डर होने का मतलब है कि हमारे पास एक ही एलिमेंट होगा। और आंसर में देखो, यहां देखो जो हमने इंटरेस्ट लाना है उसमें एक ही तो एलिमेंट है, यहाँ दो एलिमेंट थोड़ी है, एक ही तो एलिमेंट है। तो हमें एक एलिमेंट वाला मैट्रिक चाहिए था, इसलिए हमने उसको इस ढंग से रखा, आया इसको रो में और इसको कॉलम में, तब जाके हमें एक एलिमेंट वाला मिलेगा। समझना, पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात पे ये आते हैं भाई, जरा ध्यान से ये देखो कि ये जो इंटरेस्ट है भाई, ये जो लिखा हुआ है ना तुमने 5%, अरे भैया 5% को परसेंट का साइन हटा दो ना, परसेंटेज का साइन हटाओगे तो अपॉन में क्या लगाना पड़ेगा, और ये क्या होता है 0.05 हो जाएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इससे 0.05 और इसको लिख रहा हूँ 0.7। ठीक, इसको थोड़े इसलिए हटा देते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो, ये तुम्हें थोड़ा थोड़ा कहीं से पता होगा भाई, है ना, कि हमारे पास जो पैसा है, पैसा हमारे पास है, और अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो, अगर हमारे पास पैसा कितना है वो पता हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमें कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, कितना ब्याज मिलने वाला है। मान लो हमारे पास, जैसे यहाँ पे मान लो मेरे पास 30,000 रुपए हैं, मान लो 30,000 रुपए। अब मुझे पता चल गया कि बैंक का इंटरेस्ट कितना है 5% है, तो आराम से पता लगा सकते हो तुम कि कितना ब्याज मिलेगा तुम्हें, है ना। इनकी और इनकी, यानी कि जो पैसा है और जो इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, तभी तो ब्याज पता चलेगा। तो भैया इसीलिए एक काम करो, ए बी हमारे पास जो दो मैट्रिक हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। और इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 1800। अब ये जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा गलती है, गलती ये है कि ये है मैट्रिक, ये भी है मैट्रिक, और आगे जो लिखा हुआ है वो मैट्रिक नहीं है, तो इसको भी मैट्रिक बनाओ। अब ये मैट्रिक है भैया, जिस फॉर्म में लिखा है उस फॉर्म में पूरा लिखना पड़ेगा ना हमें। अब ए हमारे पास कितना है x, 30,000 माइनस एक्स, और b कितना है 0.05, 0.07 इज इक्वल टू 1800। रुपीज का साइन नहीं लगा रहे हैं, बाद में लगा देंगे। अब भाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम ऐसे में, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे में करेंगे ना हम, डांस हो गया देखो। तो इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे तो कितना आएगा 0.05x प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे तो 30,000 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई बाय 0.7 इज इक्वल टू 1800। और यहां पर भी क्या लगा दो, मैट्रिक का साइन। अभी सब कुछ मैट्रिक में चल रहा है, इसको सॉल्व कर दो। तो 0.5x प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे तो 7 3 जा 21, और पॉइंट के बाद हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है ना, तो 2 0 खा जाएगा ये,
तो 2 ही जीरो रह जाएंगे तुम्हारे पास। ठीक है, इसके मिनट पे यहाँ करोगे तो क्या आएगा 0.07x इज इक्वल टू 1800। अब हमने सब जगह से मैट्रिक का साइन हटा दिया। अब जरा ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करोगे आएगा भाई 2100 और इसको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा -0.02x इज इक्वल टू 1800। इसको सॉल्व कर दो, इसको उठा के यहाँ लाओगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 300 और इसको 0.02x इसको वहां ले लो, सॉल्व कर दो ना। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, ये आएगा हमारे पास 300 इज इक्वल 0.02x। इसको उठा के कहां ले आओ अपॉन में इज इक्वल टू एक्स। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है, 2 जीरो बढ़ा दो ऊपर, पॉइंट खत्म हो गया। तो 30,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स। इसे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, x अगर 15,000 है, अगर x 15,000 है यानी कि पहला बॉन्ड 15,000 का है तो दूसरा बॉन्ड भी क्या होगा 15,000 का। तो देयरफॉर फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू 15,000 रुपीज का एंड सेकेंड बॉन्ड इज ऑल्सो 15,000 रुपीज। तो भाई ये था। तो बेटा सेम ऐसे ही हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसको तुम ट्राई कर लेना। कल तुम्हारी ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और नई एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। कल मिलते हैं।